अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं आपके साथ शेयर करनी। आपको बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साइफर के मामले पर एफआईए ने उन्हें तहवील में लिया, लेकिन बाद में फिर वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो क्या वजह बनी है असल में उनकी गिरफ्तारी की, आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे कि जो सूरत हाल बनी है खास तौर पर नवाज शरीफ साहब के मामले की वापसी के हवाले से, वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आपको बताएंगे कि निगरान हुकूमत के हवाले से जो उम्मीदें थी पीटीआई की, क्या वो दम तोड़ रही हैं कि उनकी जो ख्याल था कि शायद हुकूमत की तब्दीली के बाद उनके लिए कुछ बेहतर सूरत हाल हो, तो इसके बारे में क्या अब अलामात नजर आ रही हैं, वो भी बात करेंगे। तो काफी कुछ है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जरा शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी की बात हो जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हमेशा ही मशकूक नजर से देखे जाते रहे हैं और हमेशा सबका ख्याल था कि सबसे पहले इमरान खान साहब को वो छोड़ के जाएंगे, और उसकी एक वजह भी है। उसकी एक वजह यह है कि वो हमेशा से ही थोड़े से इतदाल पसंद से सियासतदान है, बहुत हार्ड लाइनर नहीं है, और अक्सर वो इधर की उधर की दोनों तरफ की बात रख के विकेट के दरमियान में खेलने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से लोगों का ख्याल ऐसे लोगों के बारे में यही होता है कि ये प्रैग्मेटिक किस्म के सियासतदान है जो वक्त की और हालात की नजाकत के मुताबिक ही अपना मौकिफ रखते हैं। ज्यादातर परेशानियों वगैरह में घिरना ज्यादा पसंद नहीं करते, ज्यादा इनकलाबी नहीं होते। तो इस किस्म की राय जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी रही है मौजूद शुरू से, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको अभी तक शक की निगाह से देखते हैं कि वो शायद इमरान खान साहब के वफादार नहीं है। अब वो हैं या नहीं ये तो अब वो अल्लाह जानता है उनकी नीयत क्या है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि अभी तक उन्होंने कोई ऐसी हरकत या ऐसी बात तो नहीं की जिसकी बिना पर हम ये कहें कि वाकईतन वो जो है कोई गद्दार है इमरान खान साहब की टीम के। बल्कि हमने ये देखा कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब रिहाई पाकर, जैसे सब गिरफ्तार हुए थे वो भी गिरफ्तार हुए, बाहर आए, तो वो कदरे बेहतर हालात में भी थे। और आकर उन्होंने जब कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, तो इस पर भी बड़ी तनकीद हुई और उन्होंने कहा लोगों ने कि भाई ये तो बेसिकली पार्टी को शायद हाईजैक करने के लिए आए हैं। हो सकता है कि अंदर ही एक ये कश्मकश चल भी रही हो, क्योंकि बहुत सारी खबरें अंदर से भी लोग देते हैं कि एक टग ऑफ वॉर तो है, और अंदर ही चेयरमैन पीटीआई को खास तौर पर जब से कैद में डाला गया है तो उसके बाद से ये आपस में नेचुरल सी बात है कि जो नंबर 2 होते हैं उनके दरमियान एक किसी किस्म की भी खींचातानी होती है कि कौन ज्यादा पावर में होगा। लेकिन इस बात को एक तरफ रखते हुए ये भी देखना होगा कि क्या उसके किसी भी नैरेटिव से पार्टी या इमरान खान की किसी पॉलिसी को नुकसान पहुंच रहा है या नहीं। बहरहाल कौन वफादार है या नहीं इसका फैसला तो खुद चेयरमैन इमरान खान ही आके बाहर कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक कोर कमेटी बनाई और जो वो फैसले थे, उसके बाद अभी तक भी शाह महमूद कुरैशी साहब उस तरीके से मीडिया पर आकर बहुत ज्यादा दबंग अंदाज में कोई ना तो हम देख रहे थे कि मुतालबात करते नजर आए, ना उन्होंने कोई ऐसे सख्त अल्फाज एस्टैब्लिशमेंट या उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किए। शाह महमूद कुरैशी साहब आज अचानक से नमूदार हुए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े शद्दोमद के साथ एक दफा फिर से इमरान खान से अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार किया और कहा कि चेयरमैन पीटीआई ही पीटीआई के चेयरमैन रहेंगे, वो थे, वो हैं और वही रहेंगे। और अगर मीनवाइल कोई भी शख्स उनका कोई इख्तियार इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ अमानत है और अमानत में खयानत नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत की उस्मान डार साहब की फैमिली के साथ जो हुआ और जो दीगर कारकुनान के साथ हो रहा है, जो पीटीआई की खवातीन के साथ हो रहा है, और बहुत सारे दीगर लोग जो कि इस वक्त जुल्म का शिकार हैं, उनके लिए भी आवाज बुलंद की। और आपको तो मालूम है कि इस वक्त आवाज बुलंद करना किसी को एक आंख नहीं भाता। शाह महमूद कुरैशी साहब जो एक खामोश से अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, उसकी वजह भी यही थी कि उन्हें इस बात का अंदाजा भी है और हर किसी को अंदाजा है कि अगर तो आप खामोशी से अपने रास्ते पर चल रहे हैं और ज्यादा आप शोर ना मचाएं, इमरान खान के हक में ज्यादा बात ना करें, तो फिर तो शायद आपका इस वक्त सर्वाइवल मुमकिन है। अदरवाइज फिर आपको जेल की सुलाखों के पीछे ही होना पड़ेगा। और ऐसा ही शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ। जब तक तो वो खामोश थे तब तक तो उनकी बचत रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुंह खोला साथ ही अब उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो पहले आप ये कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर गिरफ्तारी खत्म हो रही थी, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर गिरफ्तारी कर ली गई है। ये अब उल्टा हुआ है मामला।
और नामालूम अफराद ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया उनको, नामालूम वजूहात की बिना पर। लेकिन वजह जो टीवी पर सामने आ रही है वो ये जी साइफर के मामले पर उनको गिरफ्तार किया गया। अब साइफर का जो मामला है उसमें यकीनी तौर पर शाह महमूद कुरैशी एक बड़े अहम किरदार हैं, क्योंकि वो उस वक्त के वजीर खारजा थे। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि क्या तो वो ताउन नहीं कर रहे थे तफ्तीश में, क्या वो आकर किसी हवाले से पेशी में नहीं आ रहे थे, एफआईए की तफ्तीश में शामिल होने से इनकारी थे। आखिर ऐसी कौन सी वजह बनी कि उन्हें गिरफ्तार करना लाजिम था? गिरफ्तारी का मौका तो तब आए ना कि जब भाई एक बंदा आपके हाथ नहीं आ रहा, जवाब नहीं दे रहा, तो वो जब हर तरह से ताउन भी कर रहे हैं, करने को तैयार भी हैं, तो ये गिरफ्तारी तो फिर बिल्कुल बेवजह थी, बिला जरूरत थी। तो असल वजह ये नहीं है कि साइफर के मामले पर उनसे कोई पूछगछ करनी थी, बल्कि असल वजह यही है कि आपने मुंह खोलने की जो जुर्रत की है, तो ये कहीं जुर्रत आपकी बढ़ती ना चली जाए, तो इसको यहीं पर जुर्रत को खत्म करना होगा। और ऐसा ही हर उस शख्स के साथ होगा कि जो बोलेगा। इसीलिए इमरान रियाज भी नामालूम वजूहात की बिना पर नामालूम मकाम पर हैं, और इसी तरह बहुत सारे और लोग जिनको सबक सिखा दिया गया है कि वो बोल क्यों रहे हैं, और कुछ अभी पाइपलाइन में हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता टारगेट किया जाता रहेगा। लेकिन असल बात यही है कि जो कुछ भी हो रहा है, आंखों के सामने जितना भी जुल्म हो रहा है, आप अंधे बनकर, गूंगे बनकर बैठ जाएं और कोई चूं चरा ना करे, और जो हो रहा है बस उसको चुप करके देखते चले जाएं। और जो बोलने की जुर्रत करेगा तो वो भी फिर उसी जुल्म का शिकार होगा जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा होगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला में नजर आ रहा है। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, और ये काफी अहम खबर है इस तनाजुर में कि इसका मतलब तो बज़ाहिर ये नजर आता है कि पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए, जो अगर कोई ये सोच रहा था कि अगर निगरान हुकूमत आ जाएगी तो शायद कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी, थोड़ी नरमी हो जाएगी, तो ये सिर्फ खाम ख्याली की बातें हैं। असल हुकूमत वहीं पर है, और उन्हीं के खेमा पर पहले भी सब कुछ हो रहा था। आज भी उनकी आशीर्वाद हासिल है इस निगरान हुकूमत को, और जाहिर है ये सिलसिला चलेगा। और इसका तो उन्होंने बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। सरफराज भुट्टी साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो कि वजीर दाखिला है, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो निगरान हुकूमत है, इसका फ्रेम ऑफ माइंड पीटीआई को लेकर क्या है। क्या वो इसको बाकी दीगर जमातों की तरह एक जमात समझते हैं, या वो भी ये समझते हैं कि इनको लाइसेंस मिला हुआ है कि इस जमात के खिलाफ कोई भी कार्रवाई वो कर सकते हैं, और इससे वाबस्ता किसी शख्स को भी कोई भी सबक सिखाया जा सकता है। तो सरफराज भुट्टी साहब ने 9 मई के हवाले से भी अपना जो स्टेटमेंट आज दिया है, वो बड़ा आई ओपनिंग है मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों के लिए कि जो ये अगर आस लगा के बैठे थे कि कोई सूरत हाल बेहतर होगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जी 9 मई का जो वाकया था वो कोई अचानक नहीं हुआ, इसकी प्रॉपर मंसूबाबंदी की गई है, और पीटीआई ने बिल्कुल इसमें एक प्लान के तहत अटैक किया, और ऐसे लोगों को किसी तरह भी माफी नहीं मिलनी चाहिए, और वगैरह वगैरह जो फिर बाकी सारी बातें सब कर रहे होते हैं, वही उन्होंने गुफ्तगू की है। तो दैट शोज के फिर इनका जो एक मौकिफ है, जो नैरेटिव है, वो बिल्कुल भी पिछली हुकूमत से कोई मुख्तलिफ नहीं है। और असल में अब इनके आने के बाद भी भले इनके ऊपर डायरेक्टली तनकीद हो, भले इनके बड़ों के ऊपर तनकीद हो, लेकिन जो सूरत हाल पहले जारी थी वो उसी तरह से जारी और सारी है। बल्कि एक और हमें बड़ा मैसिव किस्म का क्रैकडाउन इस वक्त नजर आ रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि उस्मान डार साहब की फैमिली के साथ हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो इमरान खान साहब पर आपको सख्ती नजर आ रही है वो भी उसी तरह से कंटिन्यू है। फिर जो मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानतें खारिज हुई हैं, और फिर आगे जो दीगर वर्कर्स हैं वो भी, और फिर उन वर्कर्स के भी आगे से बहन भाई, मतलब अजहर मशवानी साहब जो हैं उनके भाई, जिनका इस पीटीआई से या सियासत से ताल्लुक नहीं है, जहूर मशवानी उनका नाम है, वो भी 3 महीने से बिला वजह लापता है। इसी तरह से अली नवाज अवान साहब जो पीटीआई के साबिक एमएनए थे, उनके भाई जो है अली अवान उनका गालिबन नाम है, वो भी बिल्कुल लापता है, उनका भी कोई अता पता नहीं है। तो इसी तरह कुछ और स्टाफ के इनके लोग हैं वो भी इसी लिस्ट में आते हैं। तो ये आपको एक कंटिन्यूटी भी नजर आती है, और मजीद बल्कि इसमें एक तेजी भी नजर आती है कि जो पॉलिसी है वो सेम है, उसमें कोई खास तब्दीली हमें दिखती नहीं है, और ना मुस्तकबिल करीब में नजर आ रही है। तो एक बात तो ये बिल्कुल कंफर्म है। बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो परवेज खटक साहब का मामला है, उन्होंने जनाब कल एक इंटरव्यू में बड़ी गुफ्तगू की, बड़े राज अपनी तरफ से खोलने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जी जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो तो अपने आप को कोई बादशाह बनाना चाहते थे, वो तो बस अपने आप को ही सब कुछ समझते थे, वो किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करते थे इख्तिलाफ, और वो हर चीज पे खुद कब्जा करना चाहते थे, वो इदारों पे हमला करके अपने आप को सदारती निजाम लाकर हमेशा के लिए जो है वो पावर में रखना चाहते थे। तो काफी चीजें उन्होंने बताई।
तो अब वैसे तो ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है कि इनके ऊपर बंदा क्या बात करे, या तो कोई बंदा जब आप इक्तदार में थे और उस वक्त आपको ऐसा महसूस हो रहा था तो जरूर आप आकर ऐसी बातें करते तो कोई वेट भी होता आपकी बात का। उस वक्त आप बोले नहीं। जब 9 मई का वाकया हो गया तो जब आपको नजर आ रहा था कि अब आगे मुश्किल वक्त आ रहा है, तब आप पार्टी से अलग भी हो गए और अपनी पार्टी भी बना ली, और उसके बाद आप आके हर्जा सराई शुरू कर दें तो फिर आपकी बात पर कौन एतबार करेगा। तो उन्होंने ये भी फरमाया कि जनाब कोई काबिल बंदा वो लगाते ही नहीं थे, वो चाहते ही नहीं थे कि कोई काबिल बंदा डिलीवर करे उनके होते हुए, और वो इस तरह उनकी तो परफॉर्मेंस कहीं पीछे चली जाए, तो लिहाजा वो इस बात को पसंद ही नहीं करते थे कि कोई काबिल बंदा आगे आए। तो इस किस्म की बातें तो भाई फिर रखा तो उन्होंने आपको भी था वजीर आला, फिर आपका अपने बारे में क्या ख्याल है कि आप भी एक नाअहल बंदे थे और आपने भी फिर कोई डिलीवर नहीं किया। इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि आपको भी तो उन्होंने ही वजीर आला नामजद किया था। तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें डिस्कशन में आ सकती हैं। हर पॉलिसी में आप शामिल रहे हैं, बहुत करीब तरीन साथियों और बाएतमाद साथियों में से थे आप। तो अगर आपको ये सब चीजें इतनी पता थी तो आप इतनी देर तक क्या वहां पे बैठे करते रहे, और क्यों फिर आपने मुल्क का नुकसान होने दिया। तो ये सारी फजूल बातें जो आप अब बाहर आके कर रहे हैं, उससे इमरान खान को तो मेरा नहीं ख्याल है कोई नुकसान होगा। अलबत्ता आपका जो कैलिबर है और जो आपकी एज ए पर्सन एक रिस्पेक्ट होती है, उसको जरूर एक सब जान जाएंगे और जरूर आपको नजरों से गिराएंगे कि जब आप एक रिलेशन का पास नहीं रख सके तो आप किस किस्म के इंसान हैं। बाकी आज उन्होंने एक जलसा भी किया है, बड़ा नाकाम सा जलसा नौशहरा में उन्होंने किया है। बहुत ज्यादा तादाद तो एक्सपेक्ट भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन बहरहाल कम से कम एक बात है कि उन्होंने जलसा करने की जरूरत जरूर की है, वरना तो इस तरह में पाकिस्तान पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सारे जलसे भी नहीं इवेंट कर पा रही और बिल्कुल एक खामोशी सी छाई हुई है पूरे मंजरनामे में। लेकिन बहरहाल उन्होंने जी अपना कोई पावर शो करने की कोशिश की है और बड़ा पीटीवी ने भी उन्हें बड़ा लाइव कट भी किया है। तो परवेज खटक साहब ने अपनी पार्टी को आगे जरा दिखाने की कोशिश की है कि जी हमारे पास बड़ा कुछ है, लेकिन सब जानते हैं कि जो नौशहरा और केपीके में इस वक्त पीटीआई की सपोर्ट है वो नामुमकिन है कि परवेज खटक साहब जो है उसमें कोई खास डेंट डाल सकें। आखिर में मैं आपको बताती चलूंगी जनाब नवाज शरीफ साहब भी अब दोबारा घबरा गए हैं और उन्होंने भी कह दिया कि जी मैं तो नहीं आना, जी सीधी जड़ी गल है। खबरें यही आ रही हैं लंदन से कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल भी आने के लिए तैयार और रजामंद नजर नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग यही पहले बात कर रहे थे कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तभी नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी, फिर वो वापस आएंगे। लेकिन एक तो बजाहिर ऐसे लग रहा है कि पूरी तरह से उन्हें गो अहेड यहां से नहीं मिल रहा है केसेस के लेकर के, क्योंकि वो तो 1 मिनट के लिए भी जेल नहीं अब जाना चाहते, सीधी बात है। तो वो चाहते यही है कि जैसे इसहाक डार साहब को एक हिफाजती जमानत मिली, फिर एक प्रोटोकॉल में वो वापस आए, तो उसी तरीके का कोई उनके लिए सिस्टम कर दिया जाए। अब सूरत हाल ये है कि फिलहाल ऐसे मामला उनके लिए सेटल हो नहीं सके हैं और दूसरा इलेक्शन भी अभी कहीं करीब नजर नहीं आ रहे, तो वो किसी तरह का भी रिस्क लेने के लिए अभी तैयार दिख नहीं रहे। तो खबरें अभी तक तो ये आ रही हैं कि उन्होंने वापसी का प्लान अपना फिर से मौखर कर दिया है। बाकी ये कि शहबाज शरीफ साहब जरूर लंदन अब जा रहे हैं और गालिबन संडे को उनकी फ्लाइट है, तो शहबाज शरीफ साहब वहां जाकर और नवाज शरीफ साहब की जो मुशावरत होगी उसमें फिर जाहिर है कि हतमी फैसला होगा कि उन्होंने आना है या नहीं आना, और शहबाज शरीफ साहब जाके फिर एग्जैक्ट रिपोर्ट उन्हें देंगे कि उनके लिए यहाँ पर हालात साजगार और मुवाफिक हैं या नहीं है, और फिर उसके बाद ही फाइनल फैसला होगा। लेकिन जो मरियम की खामोशी है, जो नवाज शरीफ साहब अभी तक भी उनसे कल भी जब किसी ने सहाफी ने लंदन में पूछा वापसी की डेट के हवाले से तो वो खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब यही है कि स्टिल अभी उनकी जो वापसी है वो कंफर्म नहीं है, और अभी भी जब तक के उनके लिए मामलात और बेहतर नहीं हो जाते, इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते, वो आने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। और अगर ऐसा ही हो रहा है तो फिर आप समझ जाएं कि फिलहाल ये सेटअप कंटिन्यू करने का ही प्लान नजर आ रहा है, और इसमें अभी किसी के लिए भी कोई उस तरीके से स्पेस सियासी पार्टी के लिए दिखाई नहीं दे रही। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।